हमारे पास अगर कोई पॉइंट हो P जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2 3, इसको अगर हम ड्रॉ करेंगे अलोंग एक्स एक्सिस हम 2 यूनिट्स मूव करेंगे और अलोंग वाई एक्सिस 3 यूनिट्स, तो ये हमारे पास P पॉइंट आ जाएगा जिसके कोऑर्डिनेट्स 2 और 3 हैं। These are the coordinates of this point P. Along x axis जो यूनिट वेक्टर होता है ये I है। I is the unit vector along x axis and J is the unit vector along y axis। ये स्टैंडर्ड वेक्टर्स हैं, ये हमने छोटी क्लासेस में स्टडी किया है। तो हम इसके करस्पॉन्डिंग ये P जो है इसके करस्पॉन्डिंग जो पोजीशन वेक्टर है दैट इज OP। तो OP वेक्टर which is equal to 2 units along x-axis plus 3 units along y-axis, so that is x, which is equal to, और अभी हम लीनियर अलजेब्रा में जो E है यूनिट वेक्टर इसका नाम E1 होता है प्लस 3E2। तो कोई भी वेक्टर आपके पास मौजूद है इसको आप E1 और E2 के लीनियर कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस कर सकते हैं, और E1 और E2 आपके पास बेसिस हैं। तो 2E1 प्लस 3E2 ये x वेक्टर है, और इस तरह आपके पास P के कोऑर्डिनेट्स आ जाते हैं 2 3। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ P दैट इज 2 3। इसको लिखने का तरीका ये होता है कोऑर्डिनेट्स ऑफ x relative to these vectors is E1 and E2। relative to these vectors which is equal to 2 3। लेकिन अगर हमारे पास स्टैंडर्ड बेसिस ना हो तो फिर हम कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखेंगे? Suppose that B is a basis, this B set is a basis whose elements are B1 B2 BP। ये आपके पास बेसिस हैं और किसी स्पेस H की, H is a subspace, B is the basis। For each x in H, the coordinates of x relative to basis B are the weights, are the scalars, are the weights 2 3, for example 2 3 are the weights C1 C2 CP such that C1 B1 plus C2 B2 and so on plus CP BP which is equal to x। तो x can be written as, क्योंकि B बेसिस हैं तो कोई भी आपके पास x है उसको आप इन बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये जो कांस्टेंट्स हैं वेट्स, दीज आर कॉल्ड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ x relative to this base vector B। So coordinates of x relative to basis B which is equal to C1 C2 and so on CP is called the coordinates vector of x relative to basis B। तो अगर हमने कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं और बेसिस आपके पास मौजूद हैं तो हम कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते हैं कैसे? x मौजूद हो, B1 B2 BP मौजूद हो तो हम एक वेक्टर इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी और इससे हम कांस्टेंट्स की वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं, इट मींस कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते हैं। इस तरह अगर C1 B1 C2 B2 एंड सो ऑन CP BP ये तमाम मौजूद हों तो हम x फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास बेसिस ये हैं, these are the bases, this is B1, ये B1 है एग्जांपल, B1 वेक्टर इज इक्वल टू दिस वन एंड B2 वेक्टर ये है।
-2 1 और 3 1, and coordinates of x relative to basis b which is equal to -1 3, it means ये कांस्टेंट्स हैं, c1 -1 है और c2 आपके पास क्या है, 3 है। तो फाइंड x, ये x हमने फाइंड करना है। ये जो x है ये कौन सा वेक्टर है जिसके कोऑर्डिनेट्स ये बनते हैं। तो हम फाइंड कर सकते हैं coordinates of x relative to basis b, that is -1 3, it means ये c1 है, this is c1 and this is c2. तो x can be written as c1 into b1 plus c2 into b2, क्योंकि कोई भी x है उसको हम बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस कर सकते हैं, ये बेसिस की डेफिनेशन। तो x इज इक्वल टू c1 b1 प्लस c2 b2, c1 की वैल्यू आपके पास -1 और c2 की वैल्यू आपके पास 3 है, जबकि b1 वेक्टर -2 1 और b2 वेक्टर हमारे पास 3 1 है। तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन, इसको मल्टीप्लाई कर लें, -1 को अंदर मल्टीप्लाई करें, हर कोऑर्डिनेट से जाकर ये मल्टीप्लाई होगा, 2 -1 और 3 को मल्टीप्लाई करें 9 और 3, तो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज का सम 11 2, दैट इज द x वेक्टर हमारे पास ये है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं -1 3, दैट इज द x वेक्टर। ये x वेक्टर है जिसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास ये बनते हैं। इसी तरह अगर हमारे पास b मौजूद है, b इज द बेसिस b1 b2, और कोऑर्डिनेट्स ऑफ x रिलेटिव टू बेसिस हमने फाइंड करनी है, जबकि x हमारे पास -3 और 7 है, बिल्कुल इसका रेसिप्रोकल। यहाँ पे हमने x फाइंड करना था, जबकि कोऑर्डिनेट्स ऑफ x रिलेटिव टू बेसिस आर गिवन टू यू। नाउ वी फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ x रिलेटिव टू बेसिस b, and if the coordinate if x vector is given to you, then if coordinates of x relative to basis b c is c1 and c2, c1 और c2 x vector के coordinates हैं, then this x can be written as a linear combination of these vectors. This x can be written as a linear combination of these vectors. X is equal to c1, ये c1 into b1 plus c2 into b2, क्योंकि कोई भी आपके पास x हो उसको आप b1 और b2 के लीनियर कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस कर सकते हैं, बिकॉज b is the basis. तो c1 b1 plus c2 b2 which is equal to x, हम c1 और c2 फाइंड करना चाहते हैं, दिस इज द वेक्टर इक्वेशन, और यहाँ से एगमेंटेड मैट्रिक्स लिखेंगे, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन यूज करते हुए इसका सॉल्यूशन फाइंड कर लेंगे। तो c1 b1 plus c2 b2 which is equal to x, the augmented matrix b1 b2 and x नॉन होमोजेनियस सिस्टम है, 1 -4 -2 7 और -3 7, तो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाएं, r2 plus 4 times r1, that is 0, -4 plus 4 0, 7 -8 -1, 7 -12 -5, तो c2 की वैल्यू हमारे पास c2 is equal to 5, एंड फर्स्ट इक्वेशन से c1 हमारे पास 7 आ जाएगा। सो दैट इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ x रिलेटिव टू बेसिस b, दैट इज 7 5। तो इस वजह से हम कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते हैं किसी भी वेक्टर के। तो किसी भी बेसिस के लिए, ये बेसिस इंपॉर्टेंट है, कौन सी बेसिस हम यूज कर रहे हैं, किस बेसिस के लिहाज से हमें कोऑर्डिनेट्स चाहिए, हम यूज कर सकते हैं, हम फाइंड कर सकते हैं।